हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों और फैमिली के साथ। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रि के। तो आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही होगी। आजकल घर में रोज़ सुबह पूजा होती है, अलग अलग पूजा होती है। देवी माँ को सब फलों का और भोजन का भोग लगाया जाता है, हलवे का, मीठी चीज़ों का, पूरी आलू का और हलवे का और खीर का। और हम सब वो ही प्रसाद खाते हैं। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी 4 दिन से, तो मुझे कुछ कोल्ड वगैरह हो गया था एंड ठंड लग गई थी। तो अभी मैं रिकवरिंग स्टेज में हूँ और रिकवर कर रही हूँ। मतलब ठंड लगी थी, कुछ 1-2 दिन बीच में हल्का बुखार भी आया था। तो आज चौथा दिन है। मैं अब ठीक हो होने जा ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब दोस्तों से बात करूं और मैं आपको रियली जितने दिन भी व्लॉग नहीं डालती, मैं अपनी प्यारी प्यारी अपनी डियर यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। आप सब लोगों से बातें करना, आप सब लोगों का जो मुझे प्यार मिलता है, आप सब लोग जो मेरे व्लॉग्स में कमेंट करते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एक बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, एक बात जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत लोगों को नहीं पता और हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को भी पता चल जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर लोगों को ये बात मालूम होगी। लेकिन आज मैं आपके सामने अग्निपथ योजना की बात करने जा रही हूँ। आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने एक नई स्कीम स्टार्ट करी है। तीनों विंग्स जो हैं हमारी मिलिट्री के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों विंग्स के लिए उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसको बोलते हैं अग्निपथ स्कीम। मैं ये बात इसलिए आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करते या किसी फैमिली मजबूरी की वजह से पढ़ाई नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई है। शुरू शुरू में पहले बहुत ऐसा हुआ करता था कि आपको कमीशन्ड जॉब्स के लिए या नॉन कमीशन जॉब्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट भर्ती कर रही है और गवर्नमेंट आपकी भर्ती ले लेगी क्लास 12th के बाद। तो इसमें जो भर्ती है, सबसे पहले तो आपका भर्ती का पॉइंट है कि ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए, तीनों के लिए है। इसमें जो लोग भर्ती होंगे वो तीनों में से किसी भी डिविजन्स में, किसी भी मिलिट्री के, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में उनको रखा जा सकता है। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए 12th क्लास में आपकी उम्र क्या है, 17.5 साल। तो 12th के बाद सीधा ही आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कैसे कर लिया जाएगा? आपकी उम्र होनी चाहिए 17.5 से लेके 21 साल तक के बीच। अब आप मुझे बताइए कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 12th करता है, तो क्या उसके पास कोई सैलरी, कोई जॉब, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होता कि मैंने अभी 12th में आर्ट्स लिया है, क्या मैं आर्ट्स को आगे प्रोसीड करूं? अ, उसको अ, मतलब क्या मैं मेडिकल को प्रोसीड करूं, क्या मैं नॉन मेडिकल करूं या मैं कॉमर्स में जाऊं? और इंडिया में तो ऐसा सिनेरियो है कि ये भी पता नहीं चलता कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन के बाद तो आपको बिल्कुल भी ढंग से, मतलब मैंने जितना देखा है, मैंने जितना ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस किया है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपको कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है। ये तो पढ़े लिखों की बात हो गई ना, कि आपने 12th किया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करेंगे अकाउंटेंट का या किसी चीज़ का, या कोई आप बीएड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब आप आवेदन करेंगे, तब आपकी मतलब बड़े लंबे समय के बाद आपकी नौकरियां लगेंगी। आप जेबीटी के पेपर देंगे या आप पटवारी के पेपर देंगे या वॉट एवर, या आप ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं, एमबीएस होता है या जो भी होता है। मगर ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है।
तो कहने का मतलब है कि आपका करियर 17.5 यानी जब आप 12th करते हैं तो आप 18 साल के होते हैं। उसके बाद आपको 3 साल का ग्रेजुएशन लग जाता है, यानी 21 साल। ग्रेजुएशन के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, यानी कि 23 साल। 23 ईयर्स आपकी उम्र हो जाती है। और आपको सिंपल बीए या बीएससी या बीकॉम के बाद और एमए, एमएससी या एमकॉम के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है। उसके बाद भी आपको कोई छोटी सी साल, एक कम से कम भी 1 साल की, कम से कम भी ग्रेजुएशन के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपको कोई 2 साल की, अब आप बीएड ही देख लीजिए, अगर आपने बीए एमए करा है तो आपको बीएड के बाद, मतलब आपको उसके बाद बीएड कर सकते हैं आप, या एमए के बाद एमएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, लेकिन बीएड भी आपको 2 साल की लगेगी, करनी पड़ेगी। तो आप सोच लीजिए आपके कम से कम भी 25 साल तो ज़ाया, मतलब पढ़ने में ही, करियर बनाने में, क्यू में खड़े खड़े लग जाएंगे, आप लाइन में खड़े हुए रह जाओगे। तो इजंट इट बेटर, क्या ये अच्छा नहीं है कि आपको 17.5 साल के बाद ही गवर्नमेंट 4 साल के लिए एब्जॉर्ब कर रही है, और आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से, यानी 17.5 साल में आप जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे, आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी 30,000 रुपये। तो सैलरी पैकेज में आपको बता देती हूँ, जब आपको ज्वाइन कराया जाएगा तो आपकी पहली बार सैलरी लगेगी 30,000। पहले साल में जो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जिनका आवेदन एप्लीकेशन स्वीकार कर लेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन अग्निवीर को इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स एब्जॉर्ब करेगी। आपको इस अग्निपथ योजना के अंदर नौकरी मिलने के बाद आपको 30,000 की स्टार्टिंग सैलरी पहले साल में मिलेगी। इसमें से आपका 30% कटेगा, यानी आपका 30,000 में से आपका 21,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। ऑन हैंड सैलरी आपकी 21,000 रहेगी। 9,000 आपका रिटायरमेंट फंड में जमा होगा। दूसरे साल आपकी सैलरी हो जाएगी 33,500 ऐसे के करीब, और तीसरे साल में आपकी सैलरी होगी 36,000। चौथे साल में आपको सैलरी मिलेगी 40,000। अब इन सब का 30%, यानी लगभग 1/3, उससे 1/3 से थोड़ा सा कम आपका, मतलब 1/3 से थोड़ा सा कम और लगा लीजिए, वो आपका डिपॉजिट होता रहेगा गवर्नमेंट के साथ। जब आप 4 साल के बाद ये पूरा कोर्स कर लेंगे, पूरा कोर्स तो आपका 6 महीने का है, बट आप जब 4 साल की नौकरी कर लेंगे तो आपको 11,71,000 रुपीज मिलेंगे। वो मैं आपको अभी बता दूंगी कैसे, लेकिन पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में आपकी सैलरी, चौथे साल में लगभग आपको 28,000 के करीब सैलरी मिलेगी पर मंथ, 12 महीने तक, और पहले साल में आपको सैलरी मिलेगी 21,000। तो दोस्तों, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि 12th के बाद आप सीधा गवर्नमेंट से अटैच हो रहे हो? गवर्नमेंट आपको इतनी हाई प्रोफाइल मिलिट्री में एब्जॉर्ब कर रही है, और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। सैलरी आपकी अलग है, आपका रहना, खाना, यूनिफॉर्म्स, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो सारा गवर्नमेंट द्वारा टेक केयर किया जाएगा, यानी वो सारा गवर्नमेंट द्वारा देखा जाएगा। तो आप देखिए, आप सैलरी अपनी बैंक में डिपॉजिट रहने दे सकते हैं, अपने घर वालों को भेज सकते हैं। अगर पहले साल में आपको 21 भी मिल रहा है पहले साल के पहले मंथ में, तो मेरे हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा, आपको 2 लाख के करीब, 2-2.5 लाख आपका, 2.25 लाख के करीब आपका पहले साल में बनेगा। और ये सैलरी है आपकी सिर्फ, आपको रिटायरमेंट पे करीब 12.25 लाख रुपए भी मिलेंगे। और अब आप सोचिए, अगर आप पूरी सैलरी भी जमा करते हैं, नहीं भी करते, तो अगर आप घर भेजते हैं, तो आप ये सोचिए कि कितने आराम से आपके घर में कोई काम हो जाएंगे, आपके कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो जाएंगे, आपके रूम्स बन जाएंगे। अगर आप घर में कमरे बनाना चाहते हैं, पक्के मकान डालना चाहते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल के, उत्तराखंड के, और बहुत सारी जगह के, शिमला में, इधर उधर हिमाचल में बहुत सारी जगह हैं। अदरवाइज आप अपनी सैलरी
अपने घर वालों, अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, और बहुत काम होते हैं। सैलरी तो घर में ही यूज़ होती है ना। आप जब जॉब में रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपनी सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट रख के बाकी घर बेच सकते हैं, क्योंकि आपका रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, पेट्रोल, हर चीज़ आपका आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है या नेवी जो है वो टेक केयर करेगी। और जो आपको 12.25 लाख रुपए मिलेंगे उसमें से सिर्फ 1/3 हिस्सा वो होगा जो आपकी सैलरी से कटा हुआ होता है। 4 साल में आपकी जो 30% सैलरी कटी उसका पूरा हिस्सा 1/3 बनता है 12 लाख के, और बाकी 6 लाख के करीब में, मतलब रफली अगर 6 लाख भी लगा ले आपका बनता है, तो आपका 6 लाख आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। तो आप ये देखिए, अगर आप घर 4 साल बाद 12 लाख भी लेके जाते हैं, 12 लाख, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत बड़े बड़े काम बन सकते हैं। और सैलरी तो आपकी है ही है, अब आप सैलरी का भी टोटल कर लीजिए 4 साल का, तो वो भी बहुत अच्छी अमाउंट है। और इसके बाद आपको रिटायर नहीं किया जाएगा, आपको रिटायर तो कर दिया जाएगा सरसरी तौर पर, रिटायर नहीं किया जाएगा, मतलब कि 25% लोग, अब आप देखिए आपने लगभग लगा लीजिए कि अगर आपके 20,000 लोगों ने इस में सिलेक्शन हो जाता है, तो 5,000 कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आर्मी में आगे अपनी जॉब को करना चाहते होंगे, तो उन लोगों को 25% लोगों को मौका मिलेगा, यानी सारे लोग उसका टेस्ट दे सकते हैं, और 25% लोग ही गवर्नमेंट बाकी आर्मी में फर्दर आपको एब्जॉर्ब करेगी। तो 25% लोग, मतलब 100% में से कुछ ही लोग होंगे ना जो 4 साल के बाद इस जॉब को प्रोसीड करना चाहते होंगे या एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते होंगे। मुझे लगता है अगर बहुत सारे लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, जो कि थोड़े ही होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 25% लोग ही इसको आर्मी को प्रोसीड करना चाहते हैं, जॉब को 4 साल के बाद आर्मी, एयर नेवी या एयरफोर्स में काम करना चाहते हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अब आपको मिल जाएगी सैलरी, पेंशन का इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अब पैसा क्या दे रहे हैं? पैसे से आप बिजनेस कर लीजिए, सीधा सीधा घर जाके पैसे ले जाके बिजनेस कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट की मार्केट में बहुत बहुत वैल्यू होगी जब आप 21 साल के हो जाएंगे। 21 साल के बाद आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी। जिस बंदे ने 4 साल आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में जॉब करी है, एक बार आप सोचिए उसका सोसाइटी में, मार्केट में उस बंदे का स्टेटस क्या आंका जाएगा। उसको बहुत अच्छे पैसों में बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो पहला है कि पहला पॉइंट ये है कि आपको आर्मी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जितने भी सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में बच गए थे आपकी सैलरी के या बचे हुए हैं, और आपको जो रिटायरमेंट फंड मिला है, प्रोविडेंट फंड भी जैसे प्रोविडेंट फंड के जैसे होता है रिटायरमेंट फंड मिला है, आप उससे अपनी बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरा, आपके सर्टिफिकेट के साथ आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों। और चौथा, आपके पास जो सर्टिफिकेट है अग्निवीर का, उसके साथ आपको अच्छी खासी लोन, यानी कि आपको बैंकों से लोन की एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। आप चाहे घर बनाएं, आप चाहे होम स्टे बनाएं, आप चाहे गाड़ियां खरीदें, कुछ भी करें, आप चाहे कोई बिजनेस सेटअप करें मार्केट में, या कोई रेंट पे दुकान लेके कोई काम स्टार्ट करें, तो इस योजना के बाद आपके 21 साल में जब आप हो जाते हैं, आपके 4 रास्ते खुलेंगे। जबकि आप अगर सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि आप ग्रेजुएशन मत करें, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं तो आप सिर्फ ग्रेजुएट रह जाते हैं। और इस स्कीम में आपकी ग्रेजुएशन का भी अरेंजमेंट है जो गवर्नमेंट ने किया है। आप प्लीज और गवर्नमेंट बॉडीज से नेट से कंसल्ट करें, आपको ग्रेजुएशन का ज़रूर पता चलेगा। तो आप कहीं पे भी लॉस में नहीं है दोस्तों। अगर आप आर्मी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 17.5+ 4 यानी 21 साल का होने के बाद थोड़ी और मेहनत कीजिए, आर्मी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इतनी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीना चाहते, इतनी टाइम की पाबंद जिंदगी आप नहीं जीना चाहते, तो आप फिर घर बैठ के कोई बिजनेस कर लीजिए। और स्टिल बहुत लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर सकते।
बिजनेस जिनके जिनके बस की बात नहीं है, जिनको मुश्किल लगता है, तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप लोन ले लीजिए, आप ज़मीन ले लीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, या अपनी इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ कीजिए, या मार्केट में आप शॉप लेके फिर से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो है ना ये मज़ेदार योजना। और मैं कहती हूँ कि इसके बाद तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते बहुत खुलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आप में से किसको किसको ये योजना अच्छी लगी। तो आप इस स्कीम को ज़रूर ध्यान से पढ़ें और जल्दी जल्दी भर्ती कीजिए, क्योंकि अभी हमारी इंडियन मिलिट्री में करीबन 1.5 लाख पोस्ट से भी ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये जो अग्निवीर की पोस्ट है, ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, यानी कि ऑफिसर्स से जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं। नेचुरली आप लोगों की उम्र बहुत कम है, तो आपको जूनियर पोस्ट ही मिलेगी, लेकिन आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको पर्क्स अच्छे मिल रहे हैं, आपका रहना खाना यूनिफॉर्म सब अच्छा है। 4 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है और 3.5 साल की आपकी नौकरी है। तो है ना मज़ेदार जॉब। तो मेरे ओपिनियन में आप लोग करिए, किस किस को ये अच्छी लगी, इस पे थोड़ी और रिसर्च कीजिए, मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी लिख के बताइए कि कौन ये करना चाहता है। घर में खाली बैठने से अच्छा, सिर खुद जाने से अच्छा, अगले अगले डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में सोचने से अच्छा कूद पड़िए इसमें। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी। आप कहीं लॉस में नहीं रहेंगे। आप फिर भी इसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए और ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये योजना कैसी लगी, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छी है। हो सकता है इसको अभी थोड़ा टफ कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों 50,000 लोग तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कम से कम भी 50,000 पोस्ट तो इस साल भरेंगे, जो पहले अग्निवीर है। और आपको शायद जान के बहुत खुशी होगी कि मैं हिमाचल में, मेरा घर है, और हिमाचल में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे गांव में भी, मेरे विलेज में, इन माय विलेज, मुझे पहला पहला अग्निवीर मिला। पहला ऐसा एक लड़का मिला। मैं आपको ज़रूर किसी दिन अपने यूट्यूब वीडियो में उससे मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन जब वो इस योजना में पार्टिसिपेट कर चुका होगा, उसने इसमें पार्टिसिपेट करके भाग ले लिया होगा और उसकी भर्ती हो गई होगी, तो मैं उसके बाद आपको मिलाऊंगी। लोगों ने बहुत गालियां दी इस स्कीम को, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्राइट साइड की तरफ देखिए। आप पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं? जब आप आगे सड़क पर चलते हैं तो आप आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पीछे मत मुड़िए। पीछे अंधेरा है, आगे रोशनी है। अगर आगे अंधेरा है तब भी चलते जाइए, कहीं ना कहीं आपको रोशनी ज़रूर मिलेगी। और मेरे ओपिनियन से बहुत अच्छी स्कीम है, पार्टिसिपेट कीजिए। मत सोचिए फ्यूचर का, पहले प्रेजेंट तो अच्छा बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने फ्यूचर का बहुत बहुत ज़्यादा मत सोचिए। उसके बारे में सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, आपने 12th किया है या आप 17.5 साल के भी हैं, तो इस स्कीम को ज्वाइन करिए। अपनी कंट्री को सर्व करिए, अपने देश से मोहब्बत करिए, प्यार रखिए अपने देश के लिए, इसको ज्वाइन करिए, अपनी भारत माता की सेवा करिए, उनकी भारत माता की सेवा में संलग्न हो जाइए, और उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी कहाँ पहुँचती है। आज दोस्तों अगर ये स्कीम निकली है, तो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, कल भी एक और स्कीम भी निकल सकती है। आज अगर कुछ नया आया है तो कल भी और कुछ नया आएगा। तो हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, बिल्कुल भी रिटायरमेंट का मत सोचिए, पेंशन का मत सोचिए। इसके बाद जो भी लोग अग्निवीर बनेंगे उन्हें बहुत अच्छी पोजीशंस पे बाहर जाके भी जॉब मिल सकती है, बिजनेस कर सकते हैं, लोन लेके घर को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए आपको ये योजना कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने सुंदर सुंदर प्यारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर इस बारे में जानकारी दें, बताएं कौन कौन इंटरेस्टेड है, किस किस ने रिसर्च कर ली, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।